Hello student, how are you? So we are here to study about GST and Goods and Services Tax, which is the topic of SSC Board Class 10, Chapter 1st. Hence, now we start. तो what is GST? GST means Goods and Services Tax. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है. तो हम लोग इसके बारे में पहले देखेंगे. तो गुड्स, व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विसेज. तो गुड्स मीन्स गुड्स लाइक कार आपका हो गया, कम्युनिटी कार हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया आपका, फर्नीचर्स हो गए, ये सब क्या आपके गुड्स हैं. जिसको आप लोग सामान जाते हैं बाजार में और खरीद लेते हैं, उसके बाद आपका जो सेलिंग प्राइस होता है उस पर आपके टैक्स लग जाता है. आपने जब किसी दुकान से पर्चा लेकर जब मतलब कि बिल लिया होगा, अगर उस सामान पे जीएसटी लग रहा होगा तो देखा होगा पहले पूरा बिल ऐड होता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि टैक्स के साथ ऐड करके आपको पूरा पैसा देना होता है. गुड्स से तो सारे लोग आराम से सब लोग जानते हैं. और आते हैं सर्विसेज में कि व्हाट इज सर्विसेज. तो आप लोग देखे होंगे कि बैंक एंड हॉस्पिटल, वहाँ की बिल्स भी आप लोग देखते होंगे, तो उसमें भी कोई ना कोई टैक्स लगा होता है. जब आप उसकी कोई जैसे इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आप क्या करते हैं कि बैंक से लेते हैं, बीमा करवाते हैं मतलब, तो बैंक से करवाते हैं. हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहाँ जो बिल बनता है उसमें भी आपका सर्विस टैक्स लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सामान तो मिल नहीं रहा आपको, वहाँ पे मिल रही है सर्विस. तो ये सर्विस आपको मिलती है और गवर्नमेंट इस पे भी सर्विस लगाती है. ठीक है. तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे. अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. कैसे गवर्नमेंट को क्या करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इसको वेरियस टाइप फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होती है, जैसे कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, रोड्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स. अब इन सबको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके ऊपर टैक्स लगाती है. तो जीएसटी भी उन्हीं में से एक टैक्स है. जो पहले, इसके पहले क्या होता था कि जीएसटी से पहले करीब 13 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे आपके. तो इन सब को खत्म करके केवल एक टैक्स लगाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी. क्लियर. अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कैसे मतलब कि अप्लाई किया जाता है और कैसे इसको ये लगता है, ये आप देखेंगे. अब इसमें होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स implemented at every step of वैल्यू क्रिएशन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो हर स्टेज पे ट्रांसफर या कंजम्पशन पे आपका लगता है. जैसे कि आपने कोई सामान मैन्युफैक्चर से सामान आपका होलसेलर के पास गया, होलसेलर से आपका सामान डीलर के पास गया, डीलर से आपका सामान गया कंज्यूमर के पास. तो ये क्या करेगा, जीएसटी हर स्टेज पे लगेगा. जैसे ये इसको दिया, फिर ये इसको दिया, फिर ये इसको दिया, तो हर स्टेज पे जब भी कोई सामान बिकेगा और उसका बिल बनता है तो उस हर स्टेज पे लगता है जीएसटी. और वो कैसे लगता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं. व्हाट आर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड जीएसटी, आईजीएसटी. तो पहले हम देखेंगे जीएसटी को, बेसिकली सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी में मतलब कि बांटा गया है. ठीक है. उसके बाद आता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो होता है वो लोकल सेल पे लगता है. लोकल सेल्स का मतलब इंट्रा स्टेट पे लगता है. इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका सामान अगर यूपी में बना है, इफ थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन यूपी एंड सेल आल्सो इन यूपी, that the GST
and SGST are applied। यानी कोई सामान अपने एक कार है, उसने कार को अपने यूपी में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और यूपी का ही आदमी उसे कार खरीद ले रहा है, तो वो उस पे जो जीएसटी लगेगा वो SGST एंड CGST एंड SGST लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जीएसटी आपका लगा किसी कार पे 28%। ठीक है, तो 28% लगा तो ये हाफ इसका यानी हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, 14% हो जाएगा SGST एंड 14% हो जाएगा CGST। इसमें आपका मतलब कि दो जो आपका जीएसटी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये तब लगता है जब सामान आपका यूपी में बना, मतलब कि किसी एक स्टेट में बना और दूसरे मान लीजिए एमपी में बिक गया। ठीक है, यानी when things are manufactured in one state and sold in another state that then the IGST is applied। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे sales outside the state, मतलब इंटर स्टेट सेल लगता है तो आपका लगता है IGST। क्लियर? यानी हम लोग क्या यहाँ पे देखें, केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट में लिखे व्हेन गुड्स और सर्विसेज इज प्रोवाइडेड एंड कंज्यूमर इन सेम स्टेट तो लगेगा आपका CGST। एंड व्हेन द गुड्स और सर्विसेज इज प्रोवाइडेड एट कंज्यूम इन डिफरेंट स्टेट देन IGST इज अप्लाइड। क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझ में आ जाएगा कि कैसे GST लगता है और कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई सामान है, वो बनाता है मैन्युफैक्चरर, वो जाता है आपका होलसेलर के पास, होलसेलर उस सामान को बेचता है डीलर या रिटेलर को, डीलर या रिटेलर को। ठीक है, और उसके बाद वो सामान रिटेलर कंज्यूमर को बेच देता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे जीएसटी लग रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि मैन्युफैक्चर्ड को सामान बिक रहा है, मैन्युफैक्चर्ड वो सामान 10,000 रुपीज़ में, 10,000 रुपीज़ में क्या बेच रहा है कि होलसेलर को बेच रहा है 10,000 रुपीज़। और जीएसटी का जो बेस है, जीएसटी जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 5%। क्लियर? तो 10,000 रुपीज़ में वो क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर 10,000 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर को पड़ा, मतलब कॉस्ट प्राइस उसको मैन्युफैक्चरर ने रखा और उसको होलसेलर को बेच दिया और उसपे 5% जीएसटी लगा, 5% जीएसटी लगा तो होलसेलर को कितना करेगा, 5% ऑफ 10,000 होता है 500 रुपीज़। तो होलसेलर उसको कितना जीएसटी देगा, 500 रुपीज़। ठीक है, अब होलसेलर ने 1K यानी 1,000 रुपीज़ का क्या किया, प्रॉफिट रख करके उसको डीलर को बेच दिया। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितने का हुआ, 11,000। इसका 5% होगा 550 रुपीज़। ठीक है, तो ये डीलर जो है वो होलसेलर को देगा 550 रुपीज़। ठीक है, अब जो क्या कर रहा है कि डीलर 1,000 रुपीज़ का फिर प्रॉफिट रख करके यानी 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट रख करके कंज्यूमर को बेच रहा है। तो कंज्यूमर जो जीएसटी लगेगा कंज्यूमर फर्स्ट का होता है ये 600 होता है जीएसटी। ठीक है, तो कंज्यूमर को टोटल वो कितने का पड़ेगा, 12,600 रुपीज़ का। ठीक, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट को कौन कितना जीएसटी दे रहा है। तो मैन्युफैक्चरर 10,000 रुपीज़ का प्राइस टैग रखा था और उस पर होलसेलर को बेच दिया, 5% जीएसटी लगा और वो 500 रुपीज़ गवर्नमेंट को दे रहा है। ठीक है, अब होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से 10,500 रुपीज़ का खरीदा, लेकिन वो 550 रुपीज़ क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को नहीं देगा, कहेगा कि हम पहले ही जब मैन्युफैक्चरर को 500 रुपीज़ दे चुके हैं तब क्यों दें। तो गवर्नमेंट बोलेगी जो आपने 1,000 का प्रॉफिट कमाया है
उस पे तो कुछ ना कुछ आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो आपका जो 500 रुपीज़ होलसेलर ने दिया था आपको मैन्युफैक्चरर को, और होलसेलर के पास जो 550 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया है, वो 50 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को दे देगा। इसी तरीके से डीलर बोलेगा जब हमने पहले ही उसको 550 रुपीज़ इसको दे दिया है, तब हम गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 550 रुपीज़ क्यों देंगे? तो बोले कि 1000 रुपये जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो आप इसलिए वो प्रॉफिटेबल है आपका, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बोलेगा ठीक है, 550 रुपीज़ को दे चुके हैं और हम कंज्यूमर से 600 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, वसूल रहे हैं, तो 50 रुपीज़ ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को दिया। अब आते हैं कंज्यूमर क्या करेगा, डायरेक्ट गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, कंज्यूमर इन सब की जीएसटी है, यानी ये दिया 500 रुपीज़, ये दिया 50 रुपीज़, ये दिया 50 रुपीज़, इन सब की जीएसटी ऐड करके कंज्यूमर अकेले उन सब का जीएसटी पेड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को ये लोग डायरेक्ट अपने दे रहे हैं, और ये कंज्यूमर गवर्नमेंट को ना दे करके डीलर को दे रहा है, और सारे के सारे लोगों का जीएसटी कंज्यूमर के ऊपर ले रहा है, मतलब सारे लोगों का जीएसटी कंज्यूमर लास्ट में कंज्यूमर को ही देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मतलब कि एल्गोरिथम हुआ कि कौन जीएसटी कितना किसको देता है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। ये क्या होता है और आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी तब लगता है व्हेन वी परचेज गुड्स और सर्विसेज, या गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विसेज, ठीक है। आउटपुट जीएसटी कब लगता है, व्हेन वी सोल्ड गुड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह समझते हैं कि यहाँ पे जो होलसेलर है मैन्युफैक्चरर से 10,000 रुपीज़ का सामान खरीद रहा है, तो इसके लिए इनपुट जीएसटी हो गया 500, और जब ये सामान बेच रहा है तो जो जीएसटी जो वसूल रहा है वो है इसका, वो तो जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी हो गया इसका 550, यानी होलसेलर के लिए इनपुट जीएसटी हो गया 500 और आउटपुट जीएसटी हो गया 550 रुपीज़। हम लोग जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जीएसटी इक्वल टू होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, मतलब ये जीएसटी पेबल। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आउटपुट जीएसटी कितना है 550, इनपुट जीएसटी कितना दिया 500, तो गवर्नमेंट को दे रहा है ये 50 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। अगर आउटपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट जीएसटी, तभी मतलब कि जीएसटी पेबल होगा। अगर इनपुट ज़्यादा होगा, इनपुट ज़्यादा होगा आउटपुट से, तब जीएसटी क्रेडिट बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। इसमें और कुछ बताने का, हाँ, ये हम देखेंगे जीएसटी स्लैब क्या कहता है, क्या क्या लगाया है। तो जीएसटी स्लैब है 0%, 0% गवर्नमेंट ने लगाया है। वो आपका लगाया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो जीएसटी 0% आपका लगाया है फूड कंजम्पशन प्राइस बास्केट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स वगैरह, मतलब फूड ग्रेन्स वगैरह पे लगाया है आपका 0%। उसके बाद आपका 5%, ऐसे जीएसटी का स्लैब होता है वो 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है एंड 28% प्लस सेस। कभी कभी क्या होती है, गवर्नमेंट को जब कुछ और अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि 28% वाले पे थोड़ा सा और सेस बढ़ा देती है। तो हमारा 0% है आपका फूड आइटम्स में है, फूड ग्रेन्स वगैरह पे है। 5% है आपका मास कंजम्पशन आइटम्स, टेक स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल पे है, जैसे कि स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल पे है। उसके बाद है 12% प्रोसेस्ड फूड पे है,
18% आपका सोप टूथपेस्ट वगैरह पे है। सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया। 28% है आपका वाइट गुड्स पे है, वाइट गुड्स हो गया और कार्स हो गया। एंड 28% प्लस जैसे आपका लग्जरी कार्स पे है। ये आपका लग्जरी कार, जो आप लोग को तो काफ़ी लोग को पता भी होगा कि लग्जरी कार्स क्या होती हैं। पान मसाला पे है, तंबाकू पे है, जो कि मुझे लगता है ठीक भी है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी को कैसे कंप्यूट करते हैं, हाउ टू कंप्यूट जीएसटी, और एक एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं एस चंद पब्लिकेशन की बुक से हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, जिसके राइटर आपको पता ही है ओपी मल्होत्रा है एंड आपके अनुभूति गंगा। ठीक है, ये हम लोग इस बुक का रेफरेंस लेकर के इस चैप्टर को रिवाइज एंड एक्सरसाइज से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और 1 बाय 1 आपके एक एक क्वेश्चन आपके इस बुक के करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइजेस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।